Hey guys, welcome one and all. I am Rag. On behalf of the online platform English Plus, welcome one and all. Dear parent, now today we are going to study what is an adjective and what is its role within a sentence. Adjective क्या होता है? देखिए बेसिकली एडजेक्टिव मीन्स होता है एडेड टू, कुछ ऐड कर देना, कुछ जोड़ देना। जो हमारे जनरल परसेप्शन है, जो हम जानते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है। ये कैसे ऐड करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतला के, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतला करके वह कुछ उसमें ऐड करता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता एक चतुर लड़की है, सीता एक चालाक लड़की है। हम इसी को देखते हैं एग्जाम्पल से कि सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता एक चालाक लड़की है। मेरा क्वेश्चन है कि सीता चालाक लड़की है, ठीक है। अब क्वेश्चन, हु इज अ क्लेवर गर्ल, कौन चालाक लड़की है? आपका डायरेक्ट रिस्पांस हो जाएगा सीता। तो सब्जेक्ट क्या मिला आपका? सीता हो गया। जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता हो गया। अब सीता के बारे में क्या कहा गया? जो भी कुछ कहा गया है वह क्या हो गया? प्रेडिकेट। जिसके बारे में कहा गया वह हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो भी कुछ कहा गया वो क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट। ये बात समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई डू नॉट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ। किसको पसंद नहीं करते हैं? पूछेंगे उस लड़के को। तो किसको? उस लड़के को। कौन पसंद नहीं करता है? मैं नहीं करता हूँ। इसका मतलब हो गया आई। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो बचा डोंट लाइक दैट बॉय क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए। हाउ मेनी मैंगोज, 5 आम दिए ना। किसने दिया? ही, उसने दिया। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसी प्रकार से अब हम दोबारा क्वेश्चन पुटअप करते हैं। सीता कैसी लड़की है? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सीता? जवाब आएगा चालाक लड़की है। सीता कैसी है? चालाक है। तो सीता के बारे में बताया जा रहा है, लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है। लड़की मीन्स सीता। अब सीता की विशेषता बतलाई जा रही है कि सीता चालाक लड़की है। तो सीता कैसी है? चालाक है। तो उसकी विशेषता क्या हो गई? वह चालाक या चतुर है। आई डू नॉट लाइक दैट मैन, मैं उस आदमी को नहीं पसंद करता हूँ। किस आदमी को? अरे बता दो भैया, किसको नहीं पसंद करते हो? तो पूछ रहे हैं किसको नहीं पसंद करते हैं? तो वो कहेंगे वही आदमी या वही लड़का जो रजाई में इस समय मेरा वीडियो देख रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और लगाए हुए है। पूछते हैं कि कौन लड़का? वह लड़का। उस लड़के को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मतलब उस वाले लड़के को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो दैट बॉय, किसको? उस लड़के को। ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए। हाउ मेनी मैंगोज? 5 मैंगोज। आम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ ऐड किया गया है। कितने आम हैं? 5 आम हैं। वो क्वेश्चन मत पुटअप कीजिएगा कि कितने आदमी थे, कुल कितने आदमी थे। कमेंट सेक्शन में जवाब मत दीजिएगा। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम समय है। कितना समय है? लिटिल टाइम, ना के बराबर का समय। कितना समय है? ना के बराबर का समय है। तो ये देखिए समय कितना है? ना के बराबर। समय की विशेषता बतलाई जा रही है। समय का मतलब आप समझिए नाउन। नाउन में कुछ ऐड कर रहे हैं। कितना? ना के बराबर, थोड़ा। एसएससी का, बैंक का या टीचिंग एग्जाम का लेटर आ गया है,
एग्ज़ाम देना है, मोर प्रोबेबली 10 या 15 डेज बचे हैं, या मैक्सिमम बचा है 1 मंथ। अब आपको एग्ज़ाम देना है, अरे अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब कैसे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वही है आपका कि कम समय बचे हुए हैं। तो ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिया, तो उसकी विशेषता बतला रहा है। हाउ मेनी मैंगोज? 5। लड़का कैसा है या कौन सा लड़का? वह लड़का। लड़की कैसी है? क्लेवर गर्ल। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है या उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब करे या उनको पॉइंट आउट करे, जिसे पॉइंट आउट करते हुए बताते हैं कि वह लड़का, वही लड़का, तो हो जाएगा दैट बॉय, वह लड़का। या 5 आम हैं, 5 मैंगोज, तो जो नाउन या प्रोनाउन के साथ में आकर के उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, वही आपका होता है एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब करता है समथिंग या उसको पॉइंट आउट करता है। किसको? किसी पर्सन को या किसी प्लेस को या किसी थिंग को, वो आपका होता है एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव मतलब क्या है? एडेड टू, कुछ जोड़ देना। किसमें? नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम एडजेक्टिव के कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्या एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट वाले पार्ट में ही आता है या प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी आ सकता है? मैं एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करता हूँ। एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं ये कहूँ द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, अगर मैं ये कहूँ कि द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, जो लड़का कामचोर था उसे दंडित किया गया। तो भाई किसको दंडित किया गया? आपका सीधा जवाब हो जाएगा लेजी बॉय। किसको किया गया? लेजी बॉय। यहां देखिएगा, अगर वर्ब के पहले एडजेक्टिव कौन सा है? लेजी है। अगर एडजेक्टिव वर्ब से पहले आता है, अगर एडजेक्टिव वर्ब से पहले आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या हम इसको लिखते हैं एट्रीब्यूटली, इसको लिखते हैं एट्रीब्यूटली, या कह देते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगर यही एडजेक्टिव प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ जाए, ये कह दूं मैं दिस बॉय इज लेजी, लेजी वर्ड को हमने चेंज किया है। अब सेकंड वाले में देखते हैं कौन लेजी है। यह लड़का लेजी है। कौन है? यह लड़का है। और एक काम करिए, यहां से हम लोग दिस को हटा के दा कर देते हैं, क्योंकि आपको अभी मालूम चल जाएगा 2 एडजेक्टिव ले आएंगे हम, क्योंकि हमें बताना है केवल प्रेडिकेटिव यूज। अगर मैं कहूँ द बॉय इज लेजी, लड़का कैसा है? आलसी है, तो इस बार जो एडजेक्टिव आ रहा है वो वर्ब के बाद में आ रहा है। देखिए कौन लेजी है? द बॉय, लड़का। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जो बच गया, सब्जेक्ट के बाद जो बच गया है वह क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो इस लेजी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब लेजी जो एडजेक्टिव है, ये लेजी वर्ड जो है ये कहाँ पर आ रहा है? प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यह प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है। अब प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। क्या बोल देंगे? प्रेडिकेटिवली। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटली, दूसरे वाले को बोल देंगे प्रेडिकेटिवली। आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये बात तो कंफर्म हो रही होगी। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो हमेशा प्रेडिकेटिव यूज ही में आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ
आप पहले क्वेश्चन मुझसे पुटअप करिए कि सर आप कैसे हैं, अनुराग सर आप कैसे हैं, तो मेरा आपका रिस्पांस होगा कि आई एम क्वाइट वेल, कि मैं अच्छा हूं, आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूं। देखिए कौन ठीक है, मैं, सब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए वर्ब हुआ, अब वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है। तो एडजेक्टिव किस वाले पार्ट में आता है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। किस तरह से, संख्या में आकर के, जैसे 5 आम थे, वहाँ पर 2 आदमी थे। जब पूछता है, एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग है, वो पूछता है कि कितने आदमी थे, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास कीजिए कि कितने आदमी थे नहीं, बल्कि किस मूवी का डायलॉग है जिसमें पूछता है कि कितने आदमी थे पहाड़ों के बीच में। तो देखिए आई एम क्वाइट वेल, ये मैंने कहा आपसे प्रेडिकेटिव में आता है, तो हो गया प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं एडजेक्टिव जो हमेशा प्रेडिकेटिव यूज में ही किए जाते हैं। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग या राइटिंग, या शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, वो भूतों से बहुत डरती है। तो अफ्रेड ऑफ के बाद आ रहा, देखिए शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। तो यहां पर देखिएगा जो अफ्रेड वर्ड आया हुआ है ये वर्ब के बाद में आया हुआ है, तो ये आपका होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के हो सकते हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जब एडजेक्टिव किसी की विशेषता बतलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एक आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसी का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटी का मतलब जान ही गए आप सभी, शब्द से ही विशेषता बतलाएंगे। जैसे मैं ये कहूं कि कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। एग्जाम्पल देके बताता हूं, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। तो कोलकाता कैसी सिटी है, आप बताएंगे सिटी कैसी है, लार्ज है या बिग है। ये मैं ये कहूं कि जो लड़का मेरा वीडियो देख रहा है इस समय रजाई में बैठ करके, वो बड़ा ईमानदार है, दिल का बड़ा नेक और साफ है, तो ये कह सकता हूं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। लड़का कैसा है, उसकी विशेषता क्या हो गई, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है, उसकी सिंसियरिटी के बारे में बात हो रही है। तो ऑनेस्ट कौन है, बॉय है, तो बॉय की मीनिंग में कुछ ऐड हो रहा है, इसी हम कहते हैं कौन सा एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या मैं ये कह देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि एक कहानी थी, कहानी में एक कौवा था, उसके मुख में रोटी का टुकड़ा था, लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उससे कहती है तुम गाना गा लो, तुम बढ़िया गीत गाते हो। वो गाना गाता है, टुकड़ा गिर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द फुलिश ओल्ड क्रो, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। किसने गाने का प्रयास किया, सिंपल जवाब आपका हो जाएगा द फुलिश ओल्ड क्रो। तो कौवा कैसा था, फुलिश भी था और ओल्ड भी था। यहां पर 2 एडजेक्टिव आ गए हैं, यहां पर एक फुलिश हो गया, एक ओल्ड आ गया। तो एडजेक्टिव है ना, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है
कि वो फुलिश भी था, फुल भी था और ओल्ड भी था। तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक बात याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी आता है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं कहूँ इंडिया का रहने वाला हूँ तो मैं हो गया इंडियन, तो इंडियन हो गया। चाइना वाला चाइनीज हो गया, स्विट्जरलैंड वाला स्विस हो गया, अमेरिका वाला अमेरिकन हो गया, इंग्लैंड वाला इंग्लिश हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि टर्की का बना हुआ टोबैको तो हो जाएगा टर्किश टोबैको हो जाएगा। या कह दो फ्रेंच में बढ़िया किस्म की वाइन बनती है तो हो जाता फ्रेंच वाइन्स। एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि दिस इज अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सा है ग्रामर है? इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ याद रखिएगा जो इंग्लिश वर्ड आता है ये कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। और प्रॉपर एडजेक्टिव फॉल्स इन टू डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही आता है। अब चलते हैं हम दूसरे एडजेक्टिव के बारे में जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे आप फाइंड करेंगे? आप केवल इतना ही कहेंगे कि ऑफ व्हाट काइंड, केवल इतना क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल जाएंगी। ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का। चलते हैं सेकंड वाले के लिए जो आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वालिटी समझ गए, जो उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है उसे कुछ क्वालिटी बताता है, वो आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मतलब जैसे हाउ मच, कितना। अगर मैं कहूँ कि आई एट सम राइस, मैंने थोड़ा चावल खा लिया, कितना चावल खाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रात में आप 1 बजे देख रहे हैं वीडियो और मैं आपसे ये कहूँ कि मैं भी थोड़ा चावल खा के आ रहा हूँ, या भोर में आप 4 बजे रजाई के अंदर लेटे हैं और देख रहे हैं वीडियो और कहें अभी देखो सर खाना खा के आए हैं, अब पढ़ाई लिखाई जाए बगल में, मैं जाके पहले खाना खा के आऊँगा। ऐसा नहीं, आई एट सम राइस, मैंने थोड़ा सा चावल खाया। तो कितना चावल खाया? थोड़ा सा। हाउ मच, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल से कितना। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी होता है वो बताता है कि कितनी मात्रा में। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खा लिए, मतलब मैंने थोड़ा चावल खा लिया। तो पूछेंगे ना भाई कितना खा लिया, तो चावल तो गिन के खा नहीं पाएंगे, अनकाउंटेबल है। पूछेंगे हाउ मच, कितना हो गया, तो हम कहते हैं थोड़ा चावल मैंने खा लिया। हम ये कहते हैं कि ही शोड मच पेशेंस, उसने बड़ा साहस दिखाया। तो पूछेंगे हाउ मच, भाई साहस दिखाया ना, तो साहस दिखाया, कितना दिखाया? उसने दिखाया मच पेशेंस, उसने बहुत ही अधिक साहस दिखाया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होगा केवल और केवल हाउ मच। क्या होता है? हाउ मच। जब क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितना हो गया भाई, हो सकता है कि हाउ मेनी भी आ जाए। अगर संख्या की अगर बात करेंगे हम लोग तो वहाँ मेनी भी हो सकता है। क्वांटिटी की बात कर देखिए, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास ना के बराबर का ज्ञान था। तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, कितना था? हाउ मच, लिटिल मतलब ना के बराबर। वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कितना हो गया? एनफ, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज हो गई। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कितना धन खर्च कर दिया? ऑल, सभी, जितना था पूरा। यू हैव नो सेंस, आपके पास कितना सेंस है? थोड़ा सा भी नहीं है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने
थोड़ा सा भी चावल, इतना सा भी चावल नहीं खाया, मतलब चावल उसने नहीं खाया। या द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, कितना खत्म हुआ, पूरा पैसा जितना था पूरा खत्म हो गया। तो यहां पर देखिए सम में कुछ ऐड कर रहा है होल, राइस में कर रहा है एनी। अब उसके बाद देखो धन कितना है ऑल, पूरा, एक्सरसाइज एनफ, इंटेलिजेंस कितना लिटल, पेशेंस मच, राइस में सम। ये वर्ड कुछ ऐड कर रहे हैं मीनिंग में, जो बता रहे हैं कितना। यही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है हाउ मच, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होता है वो पूछता है कि हाउ मेनी। तो अब देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं उन्हीं को बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डियर पेरेंट, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते क्या हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो हैं जो दिखाते हैं संख्या में हाउ मेनी। क्वांटिटी वाले होते हैं वो बताते हैं कि हाउ मच, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो दिखाते हैं कि हाउ मेनी। कैसे? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन अ हैंड, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? यहाँ से आपको रिस्पॉन्स देना है 5 फिंगर्स। मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी, तो मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन पुटअप किया और वहाँ पूछा कि हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन द हैंड। आपका रिस्पॉन्स आता है 5 फिंगर्स। मैं कहता हूँ कि फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ ही बिल्लियाँ हैं जो ठंडे पानी को पसंद करती हैं। तो कितनी बिल्लियाँ हैं? फ्यू, ना के बराबर, थोड़ी सी एकदम। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इस बुक में कितने पिक्चर हैं? कोई पिक्चर ही नहीं है, नो हो गया। आई हैव टॉट यू मेनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। देखो मेनी, ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन मर जाएंगे। तो कौन मर जाएगा? कितने लोग? हाउ मेनी, सभी। हियर आर सम राइप मैंगोज, यहाँ पर कुछ पके हुए आम हैं। तो हाउ मेनी, कितने आम हैं? सब मैंगो। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट, अधिकांश बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। कितने बच्चे? हाउ मेनी, लगभग सभी। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारी गलतियां हैं। तो कितनी गलतियां हैं? हाउ मेनी, सेवरल, मतलब ढेर सारे। देखिए जब हम फाइंड आउट करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है तो संख्या दिखाता है कि हाउ मेनी, कितना हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये संभवतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अगर हम क्या करते हैं कि सेंटेंस में हाउ मेनी लगा के क्वेश्चन पुट अप करें, जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है उसमें हाउ मेनी लगा के वर्ड यूज करते हैं तो हमें मिल जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव। क्या होता है? डेफिनेट एडजेक्टिव। लेकिन सिंस ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है इसलिए बोलते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। देखिए डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मैंने कहा 3 तरह से होते हैं। एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव, दूसरा होता है इनडेफिनेट होता है और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डेफिनेट मतलब होता है जो निश्चित हो, जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5, ONE 1
हम लिखने में ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 जो नंबर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव। और दूसरा जो होता है जिसमें आपका आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस सभी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये आपके हैं ऑर्डिनल, जो क्रम को दिखाते हैं। याद रखिएगा, जो आपका क्रम को दिखाने वाला एडजेक्टिव है वो आपका होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया? डेफिनेट मतलब जो संख्या निश्चित है, नंबर को दिखाते हैं। 1 2 3 4 अगर लिखा हुआ है तो हो जाएगा कार्डिनल एडजेक्टिव। अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वो सीक्वेंस को दिखाते हैं, हायरार्की को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएंगे आपके ऑर्डिनल। एक दूसरा होता है आपका, वो आपका है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। अच्छा, इनडेफिनिट एडजेक्टिव में क्या आता है? देखिए, जिसकी संख्या नियत ना हो, जैसे मैंने अभी कहा था सेवरल, फ्यू, मेनी, ये जो वर्ड हैं, सेवरल आ गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, ऑल, नो, फ्यू, ये सभी के सभी जो वर्ड हैं ये दिखाते हैं इनडेफिनिट। मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं, ढेर सारी है, मेनी है या मच है, फ्यू है, नो है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आते हैं। और कैसे? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तीसरा आपका होता है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है बांटना। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है तो बांटेगा। जैसे ईच हो गया, प्रत्येक लड़का, दो लड़के हैं, दो में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल इसे बताता हूं कि नाइदर बॉय इज गुड, दोनों में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। या मैं कहता हूं कि आइदर द बॉय, दो में से कोई भी एक लड़का। या मैं कहता हूं मेरे पास 2 पेन है, 2 पेन में से एक पेन को चूज करना है, तो उसमें मैं कह देता हूं आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, 2 में से एक की बात की जा रही है। या कहता हूं ईच बॉय मस्ट लिसन दिस ऑडियो लेक्चर, या ईच बॉय मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो ईच बॉय आ गया ना, तो हर किसी के बारे में बताता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके बता रहा है। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव हैं जो क्वालिटी या क्वांटिटी को दिखाते हैं, हम समझते हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो क्वांटिटी को भी दिखाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो क्वालिटी को भी दिखाते हैं। अंतर करने का प्रयास करते हैं कि इनमें अंतर कैसे किया जा सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से करते हैं कि आई एट सम राइस। मैंने एग्जाम्पल अभी बताया था, उससे मैंने कहा था कि आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। कितना खाया नहीं मालूम है ना, तो इस वाले में हमने क्वांटिटी दिखाई, कितना खाया हमने, तो ये आपका है क्वांटिटी के लिए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाउ मच। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सम बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, अगर हम ऐसे कर लेते हैं सम बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो यहां पर देखिए कितने लड़के थे, कुछ लड़के थे ना, तो यहां पर सम क्या हो जाएगा? ये दिखाएगा क्वालिटी को, सॉरी ये दिखाएगा नंबर को। सम क्या दिखा रहा है? नंबर दिखा रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है दोनों में यूज किया जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम का यूज कहाँ किया, किसमें किया गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। लेकिन पहले वाले में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इसका यूज किया गया।
इस प्रकार से कुछ एडजेक्टिव जो है क्वांटिटी में और नंबर दोनों में यूज किए जा सकते हैं। एक दूसरे चलते हैं, वो आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक अलग वैरायटी है, टाइप है, वो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, दिखाना, इशारा करके बताना। कैसे इशारा कर सकते हैं? जैसे ये कहूं कि द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन यू, द बॉय वह वाला लड़का, या कहता हूं दैट बॉय। अगर मैं ऐसा कह लूं कि दैट बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन यू, दैट बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन यू, वह लड़का आपसे अधिक शक्तिशाली है। तो कौन है? दैट बॉय। उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा लड़का? दैट बॉय, वह वाला लड़का जो है वो बहुत शक्तिशाली है। या कह दूं मैं आई हेट सच थिंग्स, मैं ये कहता हूं कि आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। आप कोई चीज़ ला रहे हैं, मेरे सामने रख रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं जो ऐसे वर्ड को दिखा रहे हैं, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसे अगर दिस हो गया, दैट हो गया, तो ये वर्ड क्या होते हैं आपके? इसको हम लोग बोल देते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होते हैं? जो डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, शो करते हैं और दिखाते हैं कि यह चीज़ ठीक है या नहीं सही है, या उसके बारे में कुछ विशेषता ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या बोल देते हैं जैसे दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वह लड़का मेहनती है, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, तो दैट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। या मैं कहता हूं दीज मैंगोज आर सॉर, या दीज मैंगोज आर स्वीट्स, ये सभी के सभी आम कैसे हैं? मीठे हैं। तो यहाँ आम की विशेषता क्या बतलाई गई कि आम सभी कैसे हैं? मीठे हैं। दीज मैंगोज, कौन से आम? ये आम। तो दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जब नाउन के पहले यूज होते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक इन सब के बाद बचा हुआ है, वो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जहां पर हम कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले तो आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका हो जाता है वाट वर्ड अगर बीच में आपको मिल गया, आया हुआ है, या विच आ गया, हुज वर्ड आ गया, ये सब क्या होते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। करके दिखाते हैं अभी। जैसे वाट आ गया, हुज आ गया, ये वर्ड जो होते हैं ये आपके होते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यह हो गया आपका विच। मैं ये क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि हुज बुक इज दिस, अगर मेरे पास पेन एक हाथ में है और मैं पेन देख के बोलता हूं कि हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, तो पेन के पहले क्या वर्ड आ रहा है? हुज आ रहा है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, जो पेन के बारे में बोल रहा है कि भाई पेन किसकी है ये। तो हुज पेन, ध्यान रखिएगा, हुज क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। सिंस ये क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। या ये कहता हूं मैं कि व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, या इज ही बोलेंगे हम लोग इसको, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही। या कहते हैं व्हाट वे शैल वी गो, हम कौन से रास्ते से जाएंगे, या व्हाट शैल, या ये होता है हम लोग बोलेंगे या कौन सा रास्ता जाना है तो बोलेंगे व्हाट वे शैल वी गो। यहां ध्यान रखिएगा कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग क्वेश्चन पुट अप करने के लिए किया गया है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप
जानने का प्रयास किए कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 6।